वी आर ऑन द पॉइंट ऑफ ओबे कॉपीराइट लॉ। हम लोग कॉपीराइट लॉ की बात कर रहे थे। कॉपीराइट लॉ का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया कि आप कभी भी किसी का भी पोस्ट कॉपी ना करें, और ध्यान रखें अगर आप गलती से भी कॉपी कर रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू मेक देम, आप उस पर्टिकुलर जिसका भी कंटेंट है दैट शुड बी मेंशन्ड इन द वे ऑफ द कॉपीड फॉर्म और द सोर्स फॉर्म। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को आप इजीली टैकल कर सकते हैं और इस केस में आप साइबर लॉ के इफेक्ट में भी नहीं आएंगे। क्लियर एवरीवन? सो डू नॉट इंक्लूड इन स्पैमिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसे टेक्स्ट मैसेजेस किसी को सेंड करते हैं या फिर हम व्हाट्सएप या किसी और तरीके से इफ़ वी आर कम्युनिकेट टू एनीवन, डोंट सेंड देम एनी काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट बिकॉज दिस इज आल्सो नॉट बी अ नेटिक्वेट हैबिट्स। आप किसी को भी मैसेज करें, ध्यान रखें उसमें उसकी प्राइवेसी ना भंग हो, आप उसका किसी तरह का स्पैमिंग ना सेंड करें, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, यूज़ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। आपका कोई दोस्त है, बहुत क्लोज है, आप उसको चाइनीज़ में मैसेज कर दीजिए, सोचो कितना बुरा उसको फील होगा, और वो भी बर्थडे का मैसेज, बिकॉज ही डोंट नो अबाउट द लैंग्वेज। तो हमेशा जो लैंग्वेज होनी चाहिए दैट विल बी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऑलवेज बी चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स बिफोर पोस्टिंग एनी काइंड ऑफ मैसेज टू एनीवन। हमेशा आपको मैसेजेस का प्रॉपर अप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस, अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, अप्रोप्रिएट स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही मैसेजेस को आपको सेंड करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है यूज़ अप्रोप्रिएट इमोटिकन्स, इमोशन प्लस आइकॉन। एज यू नो दैट, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अलावा एक्रोनिम्स। आप जब भी मैसेज करें ध्यान जरूर इस चीज़ का रखें कि उसमें एक प्रॉपर इमोटिकन्स का इस्तेमाल करें। तो even also use proper acronyms like the words full forms, जैसे कि डी मतलब डू नॉट डिस्टर्ब, PFA प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट। इसके अलावा एक वर्ड लिखा हुआ है LOL लाफ ऑफ लाउड। तो इन तरह के इमोटिकन्स का या एक्रोनिम्स का यूज़ करते समय भी ध्यान रखें कि डोंट बी लाइक द नेटिक्यूट। किसी घर कोई समस्या, आपने मुस्कुराता हुआ इमोजी भेज दिया, हाउ फील यू दैट, सोचो कितना बुरा लगेगा अगले को। ठीक है, तो डोंट बी लाइक दैट। नेक्स्ट, डू नॉट रिवील द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। कभी भी आप किसी भी ऐसे इन्फॉर्मेशंस को ऑनलाइन ना करें जिससे कि नुकसान हो सकता है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द साइबर थ्रेट, और ये भी एक तरीके का साइबर क्राइम होता है जिसके तहत आपको सज़ा हो सकती है। लाइक जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे कुछ लोग मैसेज को बिना जाने ही उसको क्या करते हैं, शेयर करते रहते हैं। सो डोंट बी लाइक दैट, जस्ट चेक द ऑथेंटिकेशन देन जेल हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स, इट्स बीइंग द 67B, द IPC सेक्शन RTF 67B के तहत जेल की हो जाएगा आवाज नहीं बेटा। आ रही है फिर से। सो be care about that, try to minimize the cyber threats, be vigilant to take the precautions while using the internet, never share your any essential information such as a password, ATM pins, credit card numbers, lockers numbers, etc. कभी भी आप अपनी व्हीकल का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, घर का नंबर, किसी गाड़ी का नंबर, कोई पासवर्ड, ATM पिन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, लॉकर नंबर, इस तरह की ज़रूरी चीज़ों को कभी भी आप पब्लिकली शेयर ना करें। बी टॉलरेंट एंड केयरफुल, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बता दिया था अप्रोप्रिएट, उसी में डू नॉट रिवाइवल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में टॉलरेंट एंड केयरफुल। ध्यान रखिए आप किसी के भी व्यूज़ को, उसका अपना सोच हो सकता है, आप उसके अगेंस्ट या अगर उसके बदले में आप कुछ लिख रहे हैं तो ट्राई टू मेक योर लैंग्वेज एज अ सेंसिटिव लैंग्वेज। डोंट बी लाइक द ह्यूमिलिएट टू एनीवन और डिसग्रेसफुल टू एनीवन। आप कभी भी किसी को भी ऑनलाइन ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं। सो ऑलवेज बी देयर, क्योंकि सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, इन चीज़ों को विशेष करके ध्यान रखना है।
दिस इज़ द काइंड ऑफ द नेट इक्विट्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, नेट इक्विट्स कहते हैं। नाउ साइबर एथिक्स फॉर द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से हमारा क्या मतलब है? ई कॉमर्स, एज यू नो दैट the internet has significantly changed the way of conducting businesses all over the world. E-commerce stands for the electronic commerce, which refers to the transaction of the goods and several online using the internet. The internet offers us convenient way to shop from our homes or offices for almost everything. We can buy or sell a new as well as second hand goods. While buying and selling the product, each associate should be strict to the ethical conduct of ensure that no one is cheated or tricked in any form. Good ethics lead to the companies providing the most reliable information about the product or services, doing business legally and ethically benefit not to only the company but also its stakeholders, including employees, customers, suppliers, investors, etc. कुल मिला जुला करके एक सिंगल लाइन में ये मैं बताना चाहूँगा कि ई कॉमर्स में किसी भी तरह का चीटिंग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में आप अपने बिजनेस को सिर्फ इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में ले जा सकते हैं। ई कॉमर्स का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। इंटरनेट हमें अलाउ करता है, हमें इजाज़त देता है कि हम घर बैठे या ऑफिस बैठे ऑलमोस्ट कोई भी सामान मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हम नई और पुरानी चीज़ों को भी ख़रीद और बेच सकते हैं। जब भी हम कोई भी नया या पुराना सामान ख़रीदें या बेचें तो इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करें, इट शुड बी एथिकल कंडक्ट टू इंश्योर दैट कि कोई भी आदमी आपके परचेज से ना तो खुद को ठगा महसूस करे ना तो खुद को टिक्ड मतलब कि बेईमानी के साथ महसूस करे। गुड एथिक्स हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके एथिक्स अच्छे होंगे तो ये सिर्फ आपकी कंपनी को ही नहीं बल्कि आपके साथ जो लोग स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, इसके अलावा जो आपके कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आपके जो सेलर जुड़े हुए हैं, उनका भी एक गुड ब्लेसिंग्स या गुड उसमें मार्केट में उनका एक रिप्रेजेंटेशन रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द फ्रॉड। फ्रॉड की बात करें तो बेटा फ्रॉड इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके से होते हैं और फ्रॉड से हम कैसे बचते हैं इसको भी हमें जानना होगा। फेल्योर टू प्रैक्टिसेस एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट constitute frauds. Fraud means purposefully misrepresenting the fact to deceive another person for personal gains. The said gains may be in the form of money, goods or information. फ्रॉड क्या होता है? कोई भी ऐसा इलीगल तरीका, कोई भी ऐसा इलीगल एथिकल कोड्स जिसका इस्तेमाल आप करते हैं किसी के भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अफेक्ट करने के लिए। फ्रॉड मीन्स कि फ्रॉड का जो मतलब होता है वो किसी के भी फैक्ट को, किसी के भी सामान को, किसी की भी जानकारी को गलत तरीके से लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करना, जिसके ज़रिए आप अपना एक तरीके से कहें तो आप अपना क्या कहते हैं, आप अपनी दुश्मनी निभाते हैं एंड दैट इज़ कम्स अंडर अ फ्रॉड। ये एक तरीके से किसके अंदर आता है बेटा? फ्रॉड के अंदर आता है। रीज़न टू इंक्रीज द ऑनलाइन फ्रॉड। फ्रॉड बढ़ने के कारण क्या हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज़ एम्बिग्यूटी। इसका मतलब क्या होता है? सिंस द ट्रांजैक्शन डज नॉट हैपन फेस टू फेस, द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज is easily concealed and is hard to verify. जैसे एक दुकान है, आप दुकान पे गए, आपने कहा 10 रुपये का मुझे टी लीफ दे दो या फिर शुगर दे दो, तो उसने क्या किया, आपको सामान दिया, आपने 10 रुपये दिया। दैट इज़ डन विद द फेस एंड टू फेस। लेकिन आपने किसी को फ़ोन किया और उसने कहा, आपने कहा कि एक काम करो 1 किलो चीनी दे दो,
उसने क्या किया, आपको 900 ग्राम्स या 800 ग्राम्स आपको पैक करके भिजवा दिया और आपने पैसा क्या किया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र। तो इस केस में फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, खास करके ओपन मार्केट में। Second thing is about the hacking. Hacking is relatively easy for hackers to steal the information and fraudsters to buy the information in the online black market. Hacking वाले लोग करते क्या हैं, जो हैकर्स होते हैं वो हमारी आपकी जानकारी को चुराते हैं और चुरा करके कहाँ बेच देते हैं, ऑनलाइन ब्लैक मार्केट में। अब इसकी क्या ज़रूरत है, ऑनलाइन मार्केट में जब बेचेंगे तो डेली आपको एक मैसेज आएगा लिखा होगा कि 399 में यू कैन विन द सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस। तो आपने सोचा अरे यार 399 कौन सी बड़ी चीज़, चलो कर देते हैं, आपने कर दिया, बट यू कांट फाइंड हु इज़ टेकिंग योर मनी। सो थ्रू दिस वे वी हैव डन अ ऑल्सो फ्रॉड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट द लीगल लूप होल। लीगल लूप होल का मतलब ये है कि the law has been unable to keep with us online crimes. It is a relatively difficult to track, identify, prove the crime and identity of the criminal. लीगल लूप होल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी ऑनलाइन या साइबर क्राइम का एक्चुअल पता नहीं लगा पाते हैं और उस केस में जो क्राइम करता है, क्रिमिनल जो होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन नहीं पता चल पाती है, तो इस तरीके से वो लगातार फ्रॉड करता रहता है। नाउ द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉड, कितने तरीके के ई कॉमर्स फ्रॉड होते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, मिसलीडिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग, गलत जानकारी या गलत लिस्ट आपको शो कर देना। इन दिस केस ऑफ ई कॉमर्स द कस्टमर्स कैन नॉट टच द प्रोडक्ट विच दे आर बाइंग। हम जानते हैं कि इस केस में ई कॉमर्स में कस्टमर कभी भी सामान को नहीं छुपाता है। द डिसीजन इज बेस्ड ऑन द व्यूइंग ऑफ द पिक्चर्स एंड द वीडियोज़ ऑफ द प्रोडक्ट। जो डिसीजन होता है किसी भी सामान को खरीदने का, वो सिर्फ पिक्चर को देख करके और वीडियोज़ को देख करके ही लिया जाता है। द बायर्स रीड द डिस्क्रिप्शंस दैट मे गिव अ लिटिल और इनएक्यूरेट अकाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। कई बार आपने भी ये चीज़ फेस किया होगा कि आपने सामान जो मंगवाया या तो उसका कलर वेरी कर गया या तो उसका साइज़ वेरी कर गया। रीज़न बस वही होता है कि मिसलीडिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिखाई जाती है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए, इसके ज़रिए भी फ्रॉड्स हो सकते हैं। सेलिंग द काउंटरफिट्स प्रोडक्ट्स। काउंटरफिट्स प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि थर्ड पार्टी या फिर पुराने सामान को आपको दोबारा बेच दिया जाए या फिर चोरी किए हुए सामान को आपको बेच दिया जाए, दैट इज कॉल्ड सेलिंग द काउंटरफिट्स प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज अनफ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपको जानकारी नहीं दी जाती है कि इसमें नो रिफंड नो रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, बट आप सब फिर भी सामान खरीद लेते हैं और जब आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू, देन यू हैव टू रिटर्न इट और रिफंड इट, देन देयर आर नो ऑप्शन फॉर दैट। तो ये भी एक तरीके का बेटा ई कॉमर्स फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉडुलेंट पेमेंट। पेमेंट व्हेन यू हैव मेक अ पेमेंट फॉर एनी प्रोडक्ट टू द एनी ई कॉमर्स वेबसाइट, just try to check them कि is it listed on a secured website or not a secured website। जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इनका पेमेंट गेटवे था वो पेमेंट गेटवे ना होकर के एक स्टोलन गेटवे है। जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की डिटेल डालते हैं, आपके साथ वो भी डिटेल डालते हैं और फिर आपके इंटर किए गए OTP का इस्तेमाल करके आपके अकाउंट से पैसे उड़ा लिए जाते हैं। तो दैट इज़ आल्सो बी अ ई कॉमर्स फ्रॉड। नेक्स्ट चैरिटी फ्रॉड। ये आपने देखा होगा, ये बहुत ज़्यादा चलता है कि चैरिटी के नाम पर लोग फ्रॉड करते हैं बिकॉज ऑल थिंग्स यूजिंग विद द ऑनलाइन। तो जो विक्टिम्स होते हैं इस केस में वो कभी भी खुद को एक ओरिजिनल फेस के साथ नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। दे ऑलवेज यूज़ द अनवांटेड अंडर द फॉल्स क्या कह सकते हैं फेसेस, एंड दे हैव जस्ट नेम विथ अ फॉल्स चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड जस्ट गेन द मनी। तो ये भी एक तरीके का ई कॉमर्स फ्रॉड होता है। नाउ दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, हाउ वी विल सेव
from the e-commerce fraud. The first point is shop securely. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप सामान खरीदें, ध्यान रखें कि हम जो भी सामान खरीदते हैं वो एक सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए खरीदें। कभी भी आप पब्लिकली वाईफाई का इस्तेमाल ना करें। सामान भले खरीद लें लेकिन पेमेंट आप ना करें। अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हमेशा आपको अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना चाहिए। कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट बिकॉज इट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द स्पाईवेयर, एडवेयर एंड मेलवेयर। तो स्पाईवेयर या एडवेयर या मेलवेयर, इन तीनों तरीके के वायरसेस से या इलीगल तरीके से आपके सिस्टम को बचाया जा सकता है। परचेज ओनली फ्रॉम द सिक्योर्ड ई कॉमर्स मर्चेंट्स, आप जब भी किसी भी ई कॉमर्स का वेबसाइट यूज़ करें तो आप ध्यान रखें कि उसका जो वेब पेज है दैट विल बी यूजिंग अ स्पेशल इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल सर्टिफिकेट लाइक द TLS और SSL। मैंने आपको पीछे प्रोटोकॉल में इन दोनों के बारे में भी बताया था। इस केस में होता यह है कि आपका पेज जो होता है वो सिक्योर्ड होता है और लॉक्ड होता है, तो आप किसी भी तरह का अगर पेमेंट करते भी हैं तो अगला बंदा उसको देख नहीं पाएगा। इट इज़ ओनली विजिबल फॉर यू बिकॉज ऑल थिंग्स इज गोइंग विद द कोड्स in the codic form. Next, keep it online. Never give personal and credit card details over the phone. मैं भी अगर आपसे पूछता हूँ या आप भी मुझसे पूछते हैं, आपके पापा मम्मी कोई भी आपसे बात करते हुए अगर आपसे कोई डिटेल मांगते हैं तो प्लीज़ डोंट सेंड देम विद द ऑनलाइन। क्योंकि होता क्या है कि कई बार फ़ोन हमारा एक साथ कई जगह पे कनेक्ट हो जाता है, ये भी एक तरीके का लीगल लूप होल होता है। एंड व्हेन अ फ़ोन इज़ कनेक्टेड विथ एनी अदर पार्टी, if we made a transaction, then the person is on the third way, he can make another transaction with your credit or debit card. तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए। रीड द वेबसाइट रिफंड पॉलिसी, कोई भी सामान खरीदने या कुछ भी करने से पहले प्लीज़ try to read all the T&C term and conditions in the way of the backgrounds, policies or customer reviews. Check the grammars, look the grammatical errors because phishing websites often have the grammatical error in their text. आप देखिएगा कि जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष होता है या कुछ इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, उसमें एक स्पेलिंग का इधर उधर अक्षर कर दिया जाता है और करके आपसे पैसे डोनेट करवा लिए जाते हैं। सो ऑलवेज बी चेक द ग्रामर ऑफ द वेबसाइट। एंड द लास्ट पॉइंट, डू अ बैकग्राउंड चेक ऑन द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी चैरिटी देने से पहले या दान देने से पहले प्लीज़ मेक श्योर दैट द आइडेंटिटी एंड द हिस्ट्री ऑफ द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इसको भी आपको देखना चाहिए और देख करके ही आपको कोई भी चैरिटी करनी चाहिए। सो आई होप टुडेज दैट इज़ एफिशिएंट। बाकी हम लोग